तो पेरीमीटर एंड एरिया हमारा ये टॉपिक है जिसमें हमने पेरीमीटर क्या होता है ये थोड़ा सीखा था, जाना था, समझा था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कंटिन्यू करेंगे जिसे हम वो है एरिया एंड स्पेशली सरफेस एरिया। पेरीमीटर के बाद एरिया का नंबर आता है, एरिया के बाद फिर थ्री डायमेंशनल शेप में वो सरफेस एरिया बन जाता है। तो जब मेजरमेंट की बात आएगी तो लेंथ मेजरमेंट, उसके बाद एरिया मेजरमेंट, उसके बाद ये सरफेस एरिया मेजरमेंट हम सीखते हैं हमेशा। तो पेरीमीटर क्या है ये आपको अच्छे से पता चल गया। पेरीमीटर मतलब कोई भी शेप, टू डायमेंशनल शेप का जो आउटर लेंथ है वो उसे हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। तो आउटर लेंथ के लिए वो फिगर कैसा होना चाहिए, ऐसा फिगर नहीं चलेगा। आपको पता है ये क्यों नहीं चलेगा, हम इसका पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते। टोटल लेंथ फाइंड कर सकते हैं बट नॉट पेरीमीटर, क्या आपको पता है अभी? तो मुझे बताइए कि इसका पेरीमीटर हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते? टोटल लेंथ फाइंड कर सकते हैं बट पेरीमीटर नहीं, या हम उसको पेरीमीटर नहीं बोलेंगे। कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस? कोई भी बच्चा क्या बता सकते हैं कि ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर क्यों नहीं हम फाइंड कर सकते? तो इस शेप को ध्यान से देखो, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज होना। ये क्लोज फिगर नहीं है इसमें। वेरी गुड, क्या बात है, कुरेश नगर के बच्चों ने बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है कि ये क्लोज फिगर नहीं है। बराबर, इतना तो अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए। तो यहाँ पर पेरीमीटर वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, बराबर है। तो पेरीमीटर हमेशा किसका होता है? क्लोज फिगर का। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से पिक्चर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं फिगर का और कौन से फिगर का नहीं निकाल सकते हम लोग। एक ग्रीन ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है, एक ब्लू कलर का ट्रायंगल है। एक ओपन फिगर है, दूसरा क्लोज फिगर है। तो ओपन फिगर का हम पेरीमीटर नहीं फाइंड करेंगे कभी भी, और क्लोज फिगर का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है आपको अच्छे से पता है। और पेरीमीटर होता क्या है तो आपको ये भी मालूम है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। अब हम स्पेशल फिगर की बात करेंगे तो वहाँ हमारे पास तीन फिगर जो है स्पेशल फिगर है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से। एक तो पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रायंगल, है ना। ये 2D शेप में जो दो तीन मेन फिगर हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर आपको अच्छे से पता है स्क्वायर क्या होता है। वो पिक्चर में उसमें उसका सारा जो साइड है उसका लेंथ इक्वल होता है। एक साइड अगर ए है तो सभी साइड कितना हो जाएगा? 4A। तो वो पेरीमीटर हो गया। और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब दो लेंथ और दो ब्रेड्थ होती हैं। तो हम उसको फॉर्मूला के रूप में फॉर्म में कैसा लिखेंगे? 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स ब्रेड्थ, उसको ऐड कर देंगे 2L+2B। ये भी हमें याद है, आपको पता है ना, ये 2L+2B हम फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड 4 into A is the formula for finding perimeter of square। तो पेरीमीटर तो क्लियर हो गया, अब हम चलेंगे एरिया। पेरीमीटर आपको क्लियर हो गया, पेरीमीटर मतलब वो लेंथ लेंथ लेंथ, सब लेंथ ही है। सिंगल डायमेंशन होता है, मतलब उसका एक ही यूनिट, सिंगल यूनिट लेंथ में होता है। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है और मीटर है और किलोमीटर है, जो भी होगा वो सिंगल टाइम्स होता है। अब एरिया की बात करते हैं। तो अभी हमने ये शेप का पेरीमीटर फाइंड किया। तो पेरीमीटर हमेशा जो आउटर सरफेस है, यानी बाहर बाहर रह के ही पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमें एरिया चाहिए तो उस क्लोज फिगर का अंदर का जो रीजन है, जगह है,
उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये जो अंदर आप देख रहे हैं रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, उसके अंदर का जो ये सरफेस है और रीजन है, जो पार्ट है, ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है ना अंदर अंदर, इनर साइड जो है, इंटरनल पार्ट जो है, उसको हम बोलते हैं एरिया। तो फ्लैट सरफेस कोई भी शेप हो, उसका जो मेजरमेंट है वो एरिया होता है। द मेजरमेंट ऑफ द फ्लैट एरिया और एरिया कवर्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। और हमने ये स्टैंडर्ड 5th 6 में ये बेसिक जो 3 फिगर है हमारा, उसका एरिया कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हमने सीखा है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आपको याद नहीं है तो उसको नोट करके रखेंगे। फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगल, उसका नाम हमने लिखा रेक्टेंगल ABCD। उसके लेंथ को L एंड ब्रेथ को B लेटर से हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। तो ये अंदर का जो रीजन है ये हो गया उसका एरिया, और उसका मेजरमेंट लेना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू उसका लेंथ और उसका ब्रेथ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ लेटर हो गया L इंटू बी, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल फॉर्मूला है, इसको नोट करके रखो, याद करके रखो। तो रेक्टेंगल है, उसका एरिया हम L इंटू बी से फाइंड करेंगे। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट फिगर है ABCD, ये है हमारा स्क्वायर। और स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है, मतलब जो मेजरमेंट है सभी साइड का वो इक्वल होता है। तो एक साइड अगर A है तो बाकी साइड भी A होगा, एक साइड अगर L है तो बाकी साइड भी L होगा, मतलब जो भी होगा वो सब चारों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सो यहाँ पर फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बन गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर LB के बदले हो गया A इंटू A और साइड इंटू साइड, दैट इज A इंटू A, साइड इंटू साइड, स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को तो वो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 5 इंटू 5 को हम 5 स्क्वायर बोल सकते हैं, B इंटू बी को B स्क्वायर, X इंटू एक्स को X स्क्वायर। सिमिलरली साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, और A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला मिल गया। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब कुछ ये जो हमने एक बेसिक शेप था ट्रायंगल, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो आप समझो। ये है उसका एरिया जो कलरफुल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हम दो राइट एंगल ट्रायंगल को कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि ये दो रेक्टेंगल को ऐड किया तो एक, दो ट्रायंगल को ऐड किया तो एक रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका हाफ करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। तो उसी लॉजिक से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं हमेशा। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज क्या होगा? 1/2 हाफ होगा किसका? इसका बेस और इसका हाइट। बेस और हाइट मतलब जिससे वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल जहां पर है, जो दो बेस दो साइड से 90 डिग्री बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। बेस को B और हाइट को H लिखेंगे। थर्ड जो साइड है वो तो हाइपोटेनियस है, इसलिए उसके बारे में बात ही नहीं करना है। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बिकम्स 1/2 और हाफ ऑफ its base into its height.
तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन ट्रायंगल तो हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है। तो कोई भी ट्रायंगल हो दूसरा तो हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? कोई बात नहीं, यही सेम फॉर्मूला वहां यूज करेंगे। ये 3 अलग अलग साइज का ट्रायंगल आप देख रहे हैं। आप नोट करो तो हर ट्रायंगल का एक जो साइड है उसको हम बेस एज्यूम कर सकते हैं। तो हर साइड को हम बेस बना सकते हैं। कोई भी एक साइड को हमने बेस एज्यूम किया तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो उसका हाइट। तो यहाँ पर रेड कलर में बेस और रेड कलर में हाइट दिख रहा है। तो वर्टिकल जो ये है वो हाइट है और हॉरिजॉन्टल जो साइड है वो बेस हो। हाइट बेस, हाइट बेस, और वही फॉर्मूला है सेम जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में देखा। दैट इज एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो फॉर्मूला वही लगने वाला है 1/2 और हाफ ऑफ इट्स बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट 1/2 बी इंटू एच। तो अभी हमने 3 बेसिक सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला फंक्शन हमने देखा। अब हमने जो भी सीखा है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार चेक करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, and area of the triangle is equal to half of base into height, half of base into height। ये 3 फॉर्मूला हमने नोट किया है। बहुत बेसिक सा ये फॉर्मूला है। अब इसी को यूज करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अभी एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, हम उसको सॉल्व करेंगे। हमने जो सीखा है पेज नंबर 84 पर एक क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिया आपके स्क्रीन पर। इफ द साइड्स दैट फॉर्म द राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है? वह फॉर्मूला हमको मालूम है, बेस इंटू हाइट और प्रोडक्ट ऑफ साइड्स दैट फॉर्मिंग राइट एंगल। तो यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, हम लिखेंगे हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। और वो क्या है? क्वेश्चन में दिया है मेजरमेंट उसका। एक साइड है 3.5, दूसरा साइड है 4.2। तो हाफ ऑफ 3.5 इंटू 4.2, इसको हम सॉल्व करेंगे, वो मिलेगा 7.35 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें है। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दूसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 84 पर ही है, ये भी एकदम टॉप में है ये। इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज, बेस और हाइट यहाँ ऑलरेडी क्लियरली लिखा हुआ है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस एंड हाइट। ओके, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलेगा हमें 12.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। ओके, और SQCM का मतलब आपको पता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको हम SQCM भी लिख सकते हैं और CM स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये यूनिट हमें हमेशा यूज करना होता है एरिया के लिए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 46 और कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप लोग के हेल्प से करेंगे। ओके, तो आप लोग भी रेडी हो जाओ।
Find the perimeter and area of a garden with measures as shown in the figure alongside. तो ये है आपका प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 46 क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पर एक गार्डन है, गार्डन का शेप कैसा है वो देखो, कुछ ऐसा गार्डन है वो। ओके, ये है शेप ऑफ द गार्डन, गुड। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, उसका जो साइड पे कुछ मार्क किया हुआ है, मार्क को नोट करो, हर साइड को एक मार्क लगा है। ओके, और हमने नोट किया कि जो जितना भी साइड है, ऑल साइड्स हैव सिमिलर मार्क, सेम मार्क लगा है। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जितना भी साइड है सब सेम लेंथ का है। ऑल साइड्स ऑफ दिस गार्डन हैव सेम लेंथ। ओके, तो अब सेम लेंथ है तो इसका मतलब कोई भी एक लेंथ अगर हमको मालूम है तो सभी लेंथ मालूम पड़ जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये 13 मीटर है, ये 13 मीटर है और ये भी 13 मीटर है। गुड, तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है, तो वहां पर मैंने क्वेश्चन में रेड मार्क से लिखा हुआ है, रेडिंग से पेरीमीटर, और ब्लू इंक से लिखा है एरिया। तो पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर एरिया फाइंड करना है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें आउटर जितना भी लेंथ है उसको ऐड करना है, ये तो आपको मालूम है। तो पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट, पहला चेक करो कितना साइड है। एक साइड 13 मीटर का है और टोटल सिमिलर कितना साइड है वो बताओ, काउंट करके बताओ कितना साइड है। हाउ मेनी साइड्स हैव दिस गार्डन, गिन के काउंट करो कितना है। आप आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में और बोल भी सकते हैं माइक ऑन करके। कितना कितना टुकड़ा टुकड़ा पीस है, देखो सब साइड काउंट कर लो कितना है। देयर आर, आप बोलो गिलबर्ट हिल। यस, 46. नहीं नहीं, कितना साइड है वो बताओ, कितना साइड है इस गार्डन में। 12 गार्ड है, ओके। और एक साइड का साइज जो है वो 13 मीटर है। सो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड दैट इज इक्वल टू, अभी आपने कर लिया। ओके, सरस्वती बाग ने आंसर दिया 13, साइड साइड तो 12 ही है बच्चों, और एक साइड का लेंथ 13 मीटर है। सो 13 इंटू 12 होगा टोटल 156 सेंटीमीटर। राइट है रॉन्ग है ये बताओ मुझे पहले, ये आंसर राइट है या रॉन्ग। आपने कर लिया होगा मल्टीप्लिकेशन। इज दिस आंसर राइट, कौन बताएगा, यस या नो बताओ खाली, राइट है या नहीं है। चलो, अगर आपका आंसर ये मुझे राइट लग रहा है तो थंब बताओ, और रॉन्ग लग रहा है तो इस तरह से नो का इंडिकेशन करना है। राइट है क्या, आपने नोट किया, नंबर फिगर तो राइट है, बट सरस्वती बाग ने थंब कर दिया है, वेरी गुड, लेकिन आधा राइट है। आधा क्यों राइट है, 156 सेंटीमीटर है क्या। आप गार्डन का जो लेंथ है वो चेक करो, सेंटीमीटर है क्या, नो, वो क्या होना चाहिए। यस गिलबर्ट हिट बोलिए, क्या होना चाहिए वो, मीटर, दैट शुड बी मीटर। ओके, तो 156
ये फिगर तो परफेक्ट है, बट कुछ तो गड़बड़ है, और वो है इसका यूनिट, वो होना चाहिए मीटर में। तो ध्यान रखना, हमेशा हम लोग बहुत फास्ट करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, यूनिट को ध्यान ही नहीं देते, फोकस ही नहीं करते उसके ऊपर। ओके, चलो, तो ये हमारा पेरीमीटर तो मिल गया। अभी एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमने जो फॉर्मूला, हमने जो सीखा अभी तक, वो 3 बेसिक शेप था। एक तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, एंड थर्ड वन वाज ट्रायंगल। और यहाँ पर तो ट्रायंगल भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ इसमें बातें हैं जो हम लोग फिगर आउट करेंगे। क्या है, कनेक्ट करेंगे हम जो बीच का स्पेस है ना, एक एक सी टाइप जंक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखो, ध्यान से उस फिगर को देखो, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये एक स्क्वायर बन गया, फिर नीचे भी एक स्क्वायर हो गया, ये भी एक स्क्वायर हो गया, और राइट साइड में स्क्वायर हो गया, और सेंटर में भी स्क्वायर हो गया, और उस सभी स्क्वायर का साइड जो है वो 13 मीटर ही है। ओके, तो कितना स्क्वायर हुआ इसमें? अब ये गार्डन में एग्जैक्टली 5 स्क्वायर। वेरी गुड। वैसा दिख रहा है 6, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 3, लेकिन एक सेंटर तो कॉमन है, तो देयर आर 5 स्क्वायर्स इन दिस गार्डन। ओके, अभी हमें क्या करना है, आइडिया लगाना है, ये एक स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है। पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो अभी इसमें है वो क्या है, टू साइड और साइड स्क्वायर। ओके, दैट इज 13 स्क्वायर। कौन बताएगा आंसर 13 स्क्वायर का? 169। 13 इंटू 13, इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस फिगर? स्क्वायर मीटर। वेरी गुड, स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये जो एरिया हमें मिला, किसका मिला? एक सिंगल स्क्वायर का। और उसमें कितना स्क्वायर है? एरिया ऑफ द गार्डन हमें फाइंड करना है, मतलब ये सभी स्क्वायर जो है उसका एरिया हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो मिलेगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर इनटू 5 टाइम्स। 5 स्क्वायर है ना, 1 2 नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक स्क्वायर का एरिया 169 मल्टीप्लाई बाय 5, सो वी गेट 845। आगे यूनिट क्या लिखना है आपको मालूम है? एरिया ऑफ द यूनिट स्क्वायर मीटर। 845 स्क्वायर मीटर, ये हो गया एरिया ऑफ द गार्डन। तो हमने आंसर फाइंड कर लिया, पेरीमीटर भी मिल गया, एरिया भी मिल गया, दोनों मिल गया हमें। ओके, ये समझ में आ गया बच्चों? क्लियर आ गया? पिक्चर के साथ हमने रीड किया। ओके, तो हम 2 डायमेंशनल शेप से अब चलते हैं धीरे धीरे। हमारा जो अगला टॉपिक है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया हमेशा 3 डायमेंशनल शेप का होता है, जिसमें लेंथ, विड्थ और उसमें कुछ डीपनेस और हाइट होता है। ओके, तो 3D शेप आपको नाम तो पता ही होगा, सुना होगा, देखा होगा। कुछ शेप्स हमें मालूम है, यह है क्यूब, क्यूबॉइड, ये क्या है? सिलेंडर। वेरी गुड, राइट, सर्कुलर सिलेंडर, और सिलेंडर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये क्या है? स्फीयर। स्फीयर एंड ये क्या है? कोन। आप लोग आइसक्रीम का कोन तो खाते हो ना, तो इस शेप से ही उसका नाम कोन है। आइसक्रीम का कोन हमेशा बहुत पसंद है हम, तो ये कोन इसका नाम है। और जनरली कोन बोलेंगे तो उसका जो ऊपर का बेस है वो हमेशा सर्कल या सर्कुलर ही होता है। ठीक? तो ये हमने कुछ 3D शेप्स देखा।
इसका जो सरफेस है, आप नोट करो, सभी सरफेस एक जैसा नहीं है। क्यूब में सारा जो उसका फेस है सब स्क्वायर शेप में, क्यूबॉइड का जो सारा फेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में, सिलेंडर का जो फेस है वो कुछ कर्व है और कुछ सर्कुलर शेप में है, स्फीयर का टोटल कर्व है, कोन में कुछ कर्व है और कुछ सर्कुलर है। अलग अलग फेस हो सकता है, तो उसका एरिया फाइंड करने को ही हम बोलेंगे फाइंडिंग सरफेस एरिया। ओके, अभी क्या समझ में आया हमको? द टोटल एरिया ऑफ द आउटर फेसेस ऑफ डी शेप्स कॉल्ड द सरफेस एरिया। दूसरे लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ एरियाज ऑफ द ऑल फेसेस ऑफ 3D shapes is called the total surface area. ओके, ये हमारे पास दो बेसिक शेप है, हमें इसका स्टडी करना है 7th में। दो ही शेप का, ज्यादा नहीं, एक है क्यूबॉइड, एक है क्यूब। चलो हम इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है क्यूबॉइड, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन से हमको सरफेस एरिया आराम से सीख जाएंगे हम। ओके, क्या होता है ये? तो इसका एक जो बेस है वो रेक्टेंगल है। मैंने बताया क्यूबॉइड में सभी फेस जो है वो रेक्टेंगल शेप का ही होता है, तो उसका बेस एक रेक्टेंगल है और उसके जितने भी साइड है उसके ऊपर भी सब रेक्टेंगल ही अटैच करेंगे 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट होगा ये। ओके, ये बॉक्स बन गया। आपको पता है ना, बॉक्स तो आपने बहुत देखा होगा इस तरह से। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसका जितना भी एज है वो कनेक्टेड है, वो सब 90 डिग्री पे कनेक्टेड है। ओके, ये हो गया फेस 1, ये है सेकंड फेस, ये अपोजिट है और इक्वल है। ध्यान रखो, ये जो फेस है ये अपोजिट है और इक्वल है, मतलब उसका एरिया जो है वो सेम है। सिमिलरली ये है फ्रंट व्यू, एक फेस, बैक व्यू, एक दूसरा फेस ब्लू कलर में, ये भी अपोजिट और इक्वल है का एरिया। और ये साइड अलोंग जो है ग्रीन कलर में, इनका फेस का एरिया जो है वो सेम है। तो कितना फेस है यहाँ पर आप बता सकते हो? क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। वेरी गुड, बहुत सिंपल से। और इन सभी फेसेस का एरिया अगर हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया वर्ड मिलता है। तो सरफेस एरिया का मतलब एरिया ही है, बट वो 3D शेप में है, बहुत सारा वहां पर फेसेस है, उसको ऐड करते हैं तो वो सरफेस एरिया बनता है। और ये हम बाहर बाहर से ही काउंट करते हैं, और नॉर्मली 2D शेप में एरिया अंदर अंदर से हम काउंट करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी ये क्यूबॉइड हो गया, हमने कुछ पॉइंट नोट किया। अ क्यूबॉइड है 6 फेसेस, आपको अच्छे से मालूम है। 1 2 ये अपोजिट साइड में है, 3 4 अपोजिट है, एंड 5 6 अपोजिट। ओके, ईच फेस इज अ रेक्टेंगल। ध्यान रखो, हर फेस जो है रेक्टेंगल है। साइज छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन सब रेक्टेंगल ही है। और अपोजिट साइड, अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया। ये आपको अब मालूम पड़ गया, अपोजिट फेस का एरिया सेम। इतना अगर हमको मालूम पड़ गया तो हम आराम से सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस इज और द सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D शेप। ओके, चलो हम क्या करेंगे अभी, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो देखें। ये एक फेस रेक्टेंगल, उसका जो बेस है हमने उसको पहले कंसीडर किया है, उसका जो लेंथ है उसको हमने L लिख दिया। ओके, उसका जो ब्रेड्थ है उसको हमने B लिखा। ये एक रेक्टेंगल है। ओके,
ये भी उसका लेंथ अपोजिट और ये ब्रेड्थ अपोजिट साइड। मुझे बताओ ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा? कौन बताएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एंड बी, एल बी, एल इंटू बी है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल बी इसका ये एरिया जो रेक्टेंगल इसका एरिया एल बी होगा, एल इंटू बी। चलो नेक्स्ट, अभी इसके एक साइड से एज पे हमने एक दूसरा रेक्टेंगल को खड़ा कर दिया। अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो एक लेंथ है वो कॉमन हो गया, बट साइड का जो है उसको हमने हाइट कंसीडर किया, तो दो हाइट मिल गया। ओके, तो एल और एच इस लेंथ से हमें एक नया रेक्टेंगल मिल गया। क्लियर? बेस का एरिया है एल इंटू बी। मुझे बताओ ये जो कलर है ऊपर वाला रेक्टेंगल उसका एरिया क्या होगा? कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ एल इंटू एच? वाओ, वेरी गुड, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे ही सभी जो फेस है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करेंगे। ये ग्रीन कलर का, इसका एरिया क्या होगा? कौन बताएगा? H इंटू बी और B इंटू एच, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये तीन तो क्लियर हो गया। अब ये तीन एरिया हमें मालूम पड़ गया है, बाकी एरिया जो है उसके अपोजिट साइड में है यही सेम होगा। ये कितना होगा इसका एरिया? वेव एंड, वेरी गुड। दूसरा एल बी और ये एल एच, वाह परफेक्ट। तो आपने नोट किया जितना भी ये फेसेस है 6 फेसेस उसमें 2 बी है, 2 बी एच है और 2 एल एच एरिया वाला फेसेस है। ओके, हम क्या करेंगे, ये सभी फेस का एरिया ऐड कर देंगे, बस इतना ही काम। अभी हमने नोट किया 2 बार एक जैसा ये एल बी 2 टाइम्स, हमने इसको 2 एल बी कर दिया। बी एच 2 टाइम्स 2 बी एच हो गया। एल एच 2 टाइम्स 2 एल एच हो गया। ओके, अभी तीनों में हमें 2 जो है कॉमन है, उसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं भाई जोड़ी में से। क्या क्या अंदर हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, एल बी एच एंड एल एच को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये जो अभी हमें सिचुएशन दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन, वही है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो ये तीनों जो लेंथ है उसमें से 2 का पेयर से मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐड करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो एरिया हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो इतना ध्यान में रहेगा। अभी हमने कैसे फाइंड किया इसको। ओके, अभी आप थोड़ा कंसीडर करो, अगर ये क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है तो क्या होगा, सब साइड इक्वल हो जाएगा। सब साइड इक्वल हो जाएगा तो जितना भी ये दिख रहा है ना, एल बी एच एल एच सब सेम हो जाएगा, तो ये 6 टाइम हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। चलो देखते हैं, क्यूब को देखते हैं। क्यूब क्या है? ये स्क्वायर है, इसके एज पे दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा स्क्वायर है, चौथा, सब स्क्वायर ही स्क्वायर है। ऑल फेसेस आर स्क्वायर्स और हैव इक्वल एरिया। 1 2 3 4 5 एंड 6 सबका एरिया सेम हो गया, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम सम कर देंगे आराम से।
चलो कंसीडर करते हैं इसमें। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या है? ए क्यूब हैज 6 फेसेस, सेम क्यूबॉइड के जैसा ही है, लेकिन ये डिफरेंस है, ईच फेस इज स्क्वायर। वहां क्या था? ईच फेस वाज रेक्टेंगल। ये डिफरेंस, सभी फेस का एरिया सेम होगा, परफेक्ट है। और एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, सभी साइड इक्वल है, सभी एल है। अब मुझे बताओ एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। सभी एक एल स्क्वायर, ऊपर जो है वो भी एल स्क्वायर, साइड का वो भी सेम, नीचे है वो भी सेम, लेफ्ट साइड में है वो भी सेम, सभी 6 फेसेस का एरिया एल स्क्वायर है। ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें? कैन यू टेल मी? 6 टाइम एल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर। कितना इजी है ना ये तो, 6 इंटू एल स्क्वायर, बस। 36 इसमें अभी नहीं है, अभी ये 6 इंटू एल स्क्वायर है, एल का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है, 6 का नहीं। ओके, 6 से मल्टीप्लिकेशन है एल स्क्वायर में। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस 47 पेज 86 पर है ये आपके टेक्स्ट बुक में। मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें 6 एल स्क्वायर ध्यान में रखना। ओके, ये है सब क्वेश्चंस। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस मेन क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये सब एक एक क्यूब का लेंथ है। हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में साइड का वैल्यू है एल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिखा आपको? ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 एल स्क्वायर। वेरी गुड, कितना सिंपल है। एल 3 सेंटीमीटर है तो 3 स्क्वायर। अभी मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 54, ओनली 54, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, परफेक्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने सॉल्व कर लिया, कितना इजी है। तो जितना भी लेंथ आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। और हमारा एक फाइनल क्वेश्चन जो कि क्यूबॉइड पर है ये बेस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट्स। तीनों साइड यहाँ पर दिया हुआ है, तीन साइड्स है, एल बी एच। हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? फर्स्ट वन। ओके, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या लिखना है पहले? लेंथ एल 12 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा फॉर्मूला, किसी को याद है? बताओ, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 इंटू एल बी बी एच एल, एल बी, एल इंटू बी, एल 12, बी 10, 12 इंटू 10, बी एच, व्हाट इज बी एच? बी इंटू एच, बी कितना? 10, एच 5, एल एच, व्हाट इज एल एच? 12 एंड 5, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 10, 120, 10 इंटू 5, 50, 12 इंटू 5, 60, 120, 50, 60, ऐड करो कितना आएगा? 230, मल्टीप्लाई करेंगे 60, परफेक्ट आंसर।
हो गया? इसके आगे यूनिट भी लिखना है क्या? स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जरूर लिखना आप। 460 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। तीसरा जो है इंटरेस्टिंग है, अभी मैं नहीं करूंगा उसको। ओके, खाली आप क्वेश्चन देख लो क्या है, सॉल्व नहीं करने वाला हूं। ये वर्ड प्रॉब्लम है। मैच बॉक्स मालूम है आपको, उसका लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, उसको कवर करना है, रैप करना है किसी क्राफ्ट पेपर से, तो कितना पेपर लगेगा कवर लगाने में, ये क्वेश्चन है। मतलब क्या, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखा है मैच बॉक्स का। ये हमारा मैच बॉक्स है, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट है। इसको कवर लगाना है पेपर से, कितना कवर लगेगा आपको, क्या फाइंड करना है हमें, ये बताओ। पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है इस मैच बॉक्स का, बस यही करना है हमको। तो पेपर कितना चाहिए वो फाइंड करने के लिए हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट इज क्यूबॉइड। और आपको अभी फॉर्मूला मालूम है, उसमें हमें ये वैल्यू रखना है और एरिया फाइंड करना है। आप लोग कर लोगे इसको इस तरह से, फॉर्मूला लगाकर वैल्यू रखकर, इसके आगे बस बहुत हो गया। अभी आपके लिए छोड़ दिया मैंने।